मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। बात यह है कि आप उनको अपनी जिंदगी बदलकर उनकी जिंदगी बदलें। लेकिन अगर आपको ये यकीन है कि अगर मैं इस्लाम के रास्ते पर नहीं चला, मैंने एक खुदा को नहीं माना, तो हो सकता है कि मैं जहन्नम में जाऊं, या मैं यकीन है कि मैं जहन्नम में जाऊं, तो सबसे पहले तो आप अपने आप को बदलें। और अगर अगर आपने बदल लिया तो फिर हो सकता है कि आपके जरिए आपके पूरे खानदान को हिदायत की तौफीक मिल जाए, ये मुमकिन है। लेकिन अगर आप महज ये सोच रहे हैं कि यार ये अजीब थियोलॉजी है कि उनके एतबार से तो वो ठीक है और मेरे एतबार से मैं ठीक हूं, ये तो हर दुनिया की हर फील्ड में होता है, दुनिया की हर फील्ड में ऐसा ही है। आप मसलन, मैं उसकी एक और मिसाल देता हूं। मसलन आप मुझे ये बताइए कि क्या आपके नजदीक डेमोक्रेसी ठीक है या डिक्टेटरशिप ठीक है? किधर गए भाई? मेरे ख्याल से वो निकल गए, सवाल हो गए उनके। चले। जी हाँ, बसारत आदम साहब, क्या हाल चाल है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तमाम दोस्तों को बस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है ना कि जिस जगह अल्लाह ताला का जिक्र हो रहा होता है उस महफिल पे फरिश्ते भी होते हैं और फिर उनकी बख्शिश भी जाती है, तो बख्शिश करवाने आए हैं। अल्लाह ताला हम सबको आपके हुस्ने जन के मुताबिक कर दे और इस ये नेमत और ये रहमत हमारे ऊपर सब पर नाजिल हो। जबरदस्त बात रखी है आपने, माशाअल्लाह। अच्छा जी, तो चलें, वो बात वैसे मुकम्मल हो जाती तो अच्छा था, लेकिन चले वो शायद हो सकता है कि उनके प्रॉब्लम, हाँ, उनको ना पॉइंट मिल गया था, वो बीच में बोले थे कि मेरी बस हो गई, मैं समझ गया, उनको नुक्ता समझ आ गया था। अच्छा जी, ये क्या नाम है इनका? कुफर बिट तागूत। जी भाई, वालेकुम सलाम। कहाँ गए भाई? हाँ जी, आ रही है। खिलाफत पे करेंगे क्या सवाल? नहीं, अस्तगफिरुल्लाह, नहीं। अच्छा, अस्तगफिरुल्लाह क्यों? तो बहुत अच्छी बात है। अरे नहीं, आपने अस्तगफिरुल्लाह क्यों कर दिया? हाँ जी, हिंदुस्तान से बात कर रहा हूँ भाई। अच्छा जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि हम ये समझते हैं कि एक अल्लाह के हुकूक होते हैं और एक बंदे के हक होते हैं जो अदा करने होते हैं। तो जो अल्लाह के ऑर्डर्स हैं, मतलब जो बंदे का हक कोई बंदा मारता है तो कहते हैं कि उसको अल्लाह ताला माफ नहीं करता है, वो बंदे के इख्तियार में होता है, माफ करे या ना करे। मैं सही बोल रहा हूँ? ठीक है, बोले। तो अच्छा, मेरा क्वेश्चन ये था कि जैसे अब किसी ने किसी का मर्डर किया फॉर एग्जांपल, तो जो वारिसीन है वो होते हैं, जो कत्ल होता है उसके वारिस होते हैं, उनको इख्तियार होता है कि वो उसको कातिल को माफ करें या ना करें। या फॉर एग्जांपल किसी ने मुझे थप्पड़ मार दिया लेट्स से, और अदालत में मामला पहुंचता है, तो मेरे इख्तियार में होगा कि मैं उसको माफ करूं या ना करूं। लेकिन ऑन दी अदर हैंड हम देखते हैं कि जब किसी ने किसी की चोरी करी, मतलब चोरी हो जाती है मान लीजिए, तो वो क्या है, किसी की पर्सनल वेल्थ में डाका डालना जैसा हो गया, तो उस केस में उसको इख्तियार क्यों नहीं है कि वो माफ कर दे, उसका हाथ ही क्यों कटेगा? मतलब ये एक क्वेश्चन। ठीक है, असल में जो सवाल है आपका वो ये कि जिस तरीके से कत्ल करना हुकूकुल इबाद का वायलेशन कहलाता है, तो चोरी करना भी हुकूकुल इबाद का वायलेशन होना चाहिए, राइट? देयरफॉर कि जिस तरह साहिब हक को ये इख्तियार है कि वो माफ कर दे, ऐसे ही जिसके माल की चोरी हुई है वो उसको इख्तियार है कि वो माफ कर दे। असल में वजह यह है कि देखिए, कत्ल जो होता है ना, आम तौर से वो एक रेयर सिचुएशन होती है। एक जस्ट सोसाइटी में, एक मॉडल इस्लामिक सोसाइटी में कत्ल इतना आम नहीं होता। अच्छा, दूसरी बात यह है कि अगर मान लीजिए एक आदमी ने एक मरतबा कत्ल किया, गुस्से में आकर कर दिया, कोई भी वजह हुई, और उसके रिश्तेदारों ने मकतूल के उसको माफ कर दिया, उसने दोबारा फिर कत्ल कर दिया, तो मैं नहीं समझता कि कोई ऐसी सूरत हाल होगी कि मकतूल के जो रिश्तेदार हैं वो दोबारा फिर उसको माफ कर देंगे, क्योंकि अब वो एक ये हो गया कि भाई ये आदमी गुस्से में नहीं है, ये आदमी इसको कत्ल ही करना है। अब इसका इलाज ये है कि इसको भी क़िसासन कत्ल किया जाए। लेकिन जरा तसव्वुर करें कि अगर किसी शख्स ने चोरी की और जिसका माल चोरी हुआ उसने माफ कर दिया, उसने फिर चोरी की, फिर माफ कर दिया, तो क्या ये एक आदी चोर नहीं बन जाएगा? क्योंकि वो सोचेगा यार मैं तो माफ हो जाता हूं हमेशा, तो दबा के चोरी करो। तो अगर उसने चोरी की तो फिर पूरी सोसाइटी जो है उसका माल महफूज नहीं है। इसी को कहते हैं करप्शन। चोरी का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि एक आदमी सो रहा है और बंदा वहां जाए और सामान चोरी कर ले।
करप्शन जो पूरी सोसाइटी, अल्लाह की जो जमीन है वो करप्ट हो जाती है। इसलिए अल्लाह ताला ने इस चीज को, इसको और इसी तरीके से जिना को और शराब को, इन 3 चीजों को अल्लाह ताला ने अपने हुकूक का वायलेशन बताया है। अच्छा, बहुत बेहतर। दूसरा हजरत, मैं ये ऐड करना चाह रहा हूँ इनकी बात में, मुझे मेरी तस्हीह करिएगा कि हुदूद का निफास अदालत में केस पहुंचने के बाद और अदालत से पहले माफी का जो हक दिया गया, मिसाल के तौर पर वो जो बड़ा मशहूर वाकया है गालिबन चोरी का, जो फातिमा बिनते अल असवद वाला जो वाकया है, तो वो औरत लाई गई थी, तो उनका हाथ तो बाद में आई, उम्मे सलमा भी आई, उन्होंने आकर सिफारिशें की और लोगों ने आकर, जैद से भी कहा सिफारिश करो, मुंह भले बेटे थे जो, तो उन्होंने, अल्लाह के रसूल ने कहा कि ये मामला पहले करते, अब तुम्हारा मेरे पास मामला आ चुका है, ये बोला। और फिर उसके बाद कहा 3-4 मशहूर जुमले जो हैं कि पिछली कौमें इसलिए तबाह हुई कि वो जब उनमें शराफिया कोई जुर्म करती थी उसको छोड़ देते थे, गरीब आता था तो उसको पकड़ के सजा देते थे। और फिर कहा वलो फातिमा बिन्ते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरकत लकतातु यदा, मैं उनका हाथ काटता। तो मेरे ख्याल से हजरत इस पर मैं चाह रहा हूँ कि रोशनी डालें कि अगर माफी जज के सामने आने से पहले या अदालत में आने से पहले अगर कर देते हैं तो फिर चोरी वगैरह इस तरह का मामला, ये बहुत अहम पॉइंट है कि जिसको हम माफी बोलते हैं ना, वो असल में उसके लिए जो टेक्निकल टर्म है वो है आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट। तो कत्ल का जो मामला है उसमें आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट हो सकता है, चोरी में, जिना में और इसी तरीके से शराब में आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट की कोई गुंजाइश नहीं है। लेकिन मान लीजिए अगर किसी चोर ने आपका सामान चोरी किया और आप उसको बगैर पुलिस में रिपोर्ट किया, आप उसको रिपोर्ट ही नहीं कर रहे हैं, आपने माफ कर दिया, बात खत्म हो गई है, कोई मसला नहीं है। ओके। अच्छा मुफ्ती साहब, दूसरा सवाल मेरा ये है कि याजूज माजूज के उसमें था कॉन्टेक्स्ट में, कि एक हदीस मेरी नज़र से गुजरी थी कि नॉर्मल ह्यूमंस के अगेंस्ट वो 99 है या 999 है, 2 नंबर्स आते हैं, 99 या 999। तो वो अगर हम उसको कैलकुलेट करें तो वो करीब करीब 1 ट्रिलियन पहुंच जाता है प्रेजेंट पॉपुलेशन के हिसाब से अगर हम देखें तो 1 ट्रिलियन। मैं साहिल अजीम को सुन रहा था तो उनका नैरेटिव मुझे मालूम है, मैं समझ गया था कि आप वहीं से ला रहे हैं जी। देखें मैं एक चीज बता दूं, आप अपनी बात मुकम्मल करने से पहले देखें, अगर आपको आपकी कैलकुलेशन ठीक नहीं बैठ रही ना, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि फौरन याजूज माजूज को दूसरे प्लेनेट पे पहुंचा दो। इसका मतलब ये कैसे होता है? ठीक बात है, नहीं मैं इस बात से इत्तेफाक रखता हूँ, अल्लाह ताला इस बात पे कादिर है कि वो रख सकता है, इस दुनिया में भी रख सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है अल्लाह के लिए। जी हाँ, लेकिन जो अकल को समझ में आ रही थी बात, वो ये लग रहा था कि मतलब उनकी बात मुझे वैलिड लग रही थी एक तरीके से कि हाँ ठीक है, हो सकता है हो, यानी वो पोर्टल से आएंगे, ये वैलिड लग रही थी। नहीं पोर्टल नहीं है उसमें, वो हर बात में पोर्टल डाल देते, वो मुझे भी अटपटी लगती उनकी बात। लेकिन नहीं, कहाँ से आएंगे 1 ट्रिलियन, यानी कोई, अच्छा ठीक है। मैं देखें एक और आपको मिसाल देता हूं, वो मिसाल भी सही हदीस में है। तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बिला हिसाब जन्नत में जाने वाले 70,000 हैं, ठीक है। अब इमेजिन करें कि 70,000 से ज्यादा तो सहाबा ही थे, ठीक है, तो हमारा तो नंबर कहीं आने वाला है नहीं। तो अब फिर ये हुआ कि लोगों ने कहा कि या रसूलल्लाह, तो बहुत कम लोग हैं। तो हुआ कि नहीं, हर एक के साथ 1,000 आदमी जाएगा। तो आप 70,000 को जरा जरब देना, मल्टीप्लाई करें, हर एक बंदे के साथ कितने हो गए? 7 करोड़। इस वक्त मुसलमान कितने हैं दुनिया में? 200 करोड़ ऑलमोस्ट होने वाले हैं। हाँ नहीं, 1 अरब से ज्यादा है ना, एग्जैक्टली 200 करोड़ होने वाले ऑलमोस्ट। 200 करोड़ होने, जो 2 अरब मान लो, उसमें से 7 करोड़। और ये आज की तारीख में है। आप इस रहती इंसान यानी जब से रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं दुनिया में तशरीफ लाए और कयामत तक कितनी बड़ी तादाद होगी मुसलमानों की। अगर आज वो 200 करोड़ है तो हो सकता है कि वो 400 करोड़ हो सकता है कि 500 करोड़ हो। तो उसमें से फिर बस इतने ही गए बिला हिसाब, बाकी सब नपने हैं। तो अगर ये बात है तो फिर इस दुआ को मांगने की क्या जरूरत है? ये तो कंपटीशन इतना सख्त हो गया कि बहुत ही कम लोग उस मेयार के ऊपर उतरेंगे। तो फिर बिला हिसाब और किताब जन्नत में दाखिले की दुआ भी मांगनी नहीं चाहिए अगर हम इस तरीके से प्रिसाइज कैलकुलेशन करने लगे तो मकसद क्या होता है कि ये जो अहादीस में अल्फाज आते हैं ये कसरत को बयान करने के लिए आते हैं। और अरबी जबान में 40 का, 70 का, 1000 का, ये सारे अल्फाज सिर्फ अरबी जबान में नहीं, उर्दू में भी हम कसरत के लिए बोलते हैं कि यार इसने मुझे परेशान कर दिया, 70 मरतबा ये सवाल पूछ लिया।
है ना, ये आम लोग जो है वो 70 का लफ्ज हम इस्तेमाल करते हैं कसरत के लिए, तो वहां पर भी यही है कि उनकी तादाद ज्यादा होगी, मुसलमानों की तादाद कम होगी, सिंपल सी बात है। अब इसमें यार ये कैलकुलेट सही नहीं हो रहा है, लिहाजा इनको जुपिटर से लेकर आओ, ये क्या बात हुई? अब कुरान में सूरह अनफाल में जो अल्लाह ताला ने कहा है कि अगर एक सबर वाला मोमिन होगा वो 10 पर भारी होगा, ठीक है ना, और जी आयत नंबर बाद वाली आयत में कहा कि 10 जो होंगे ना वो अपना अपना किसके 20 के ऊपर, ठीक है ना, 100 होंगे तो 200 के ऊपर, यानी पहली आयत के अंदर जो है 1 के मुकाबले में 10 हैं और दूसरी आयत के मुताबिक 1 के मुकाबले में 2 हैं। अब कोई उससे ये चीज नहीं पकड़ता कि भाई 2 ही आए या 3 ना आ जाएं या 2 ही आएंगे। ऑब्वियसली वो ये एक तकाबुली जायजा लिया जा रहा है कि मैदान जंग के अंदर हम भारी पड़ेंगे, ठीक है ना, तो एक नंबर दिया गया इस एतबार से। तो ये भी वो मेरे ख्याल से वही नंबर है कि याजूज माजूज का जो खुरूज है उस एतबार से शायद ये बयान किया गया है कि वो बहुत ज्यादा तादाद के अंदर होंगे कि संभाले नहीं जाएंगे, ठीक है ना। अच्छा, फिर मैं एक और मैं आपसे ये सवाल करूंगा कि चलो मैंने मान लिया थोड़ी देर के लिए कि भाई हाँ पोर्टल वोर्टल से ही निकलेंगे, हो अब सो व्हाट? नहीं नथिंग, मैं बस आपसे पूछना चाह रहा था कि नहीं मतलब मैं क्या आप पॉसिबल है? ये आपसे सवाल नहीं हो रहा है, ये सवाल आपसे नहीं हो रहा है, आपके थ्रू हो रहा है कि सो व्हाट, यानी अब क्या करें? चलो ठीक है, हम तो ये तो छोटी चीज है, पोर्टल से आना तो छोटी चीज है, सूरज मगरिब से निकलेगा ये बड़ी चीज है, हम उसको मानते हैं चूंकि वो सही हदीस में बिल्कुल वाज़ेह तौर से आ गया। दज्जाल आएगा इसको मानते हैं, याजूज माजूज आएंगे इसको मानते हैं, दाब्बतुल अर्द निकलेगा इसको मानते हैं, यमन से आग निकलेगी तो तमाम लोगों को हकाकर हशर के मैदान में ले जाएगी इसको मानते हैं, एक यानी यमन से हवा उठेगी और तमाम मोमिनीन को कत्ल कर देगी क़यामत से 100 साल पहले, तमाम मोमिनीन खत्म हो जाएंगे इसको मानते हैं। सारी चीजें हदीसों के अंदर है, हमें कौन सा मानने में कोई मसला है? लेकिन बात ये है कि अपनी अकल से नहीं मानेंगे ना, ये जो पोर्टल वोर्टल है ये सारी अपनी अकल इसमें लड़ाई जाती है। मैं ये कहता हूं कि अगर हम थोड़ी देर के लिए इसको सही भी मान लें तो क्या हुआ, क्या फिर यानी ईमान में कुछ कमजोरी थी वो मजबूती आ गई, क्या हुआ उसके नतीजे में निकला क्या? नहीं हजरत पोर्टल का मुझे सबसे ज्यादा जो चीज बड़ी मैं क्यूरोसिटी है ना, मुझे इंटरेस्टेड हूँ। आज सुन लो भाई, सुन लो क्या हो गया है भाई, पोर्टल खुलने लगी है, क्या हो गया? अच्छा भाई मेरा कंसर्न ये है भाई, वो पंजाबी की मिसाल है, लाहौर जानदारा सारे 10 दिन किराया कोई भी नहीं देता। मुराद इससे ये है कि सब बताते हैं कि हैदराबाद की बिरयानी बहुत अच्छी है मगर खिलाता कोई भी नहीं। मकसद कहने का ये है कि ये जो पोर्टल्स इधर निकल आई उधर निकल आई, लेके कब जा रहे हैं? मैं ये जानना चाह रहा हूँ। इसको खुल जा सिम सिम करके बोलें, जो खजाना है निकालें। अब पोर्टल है, दुनिया बैठी हुई है उधर, वो दुनिया को तरक्की करते जा रहे हैं, ये एक अलग शॉर्टकट हमें नजर आ गया है। भाई ले जाएं हमें यहाँ से, बम शम चलने से पहले ले जाएं, आपकी मेहरबानी, ठीक है? सही बात है जी। अब वो भी कहते हैं, मैंने एक वीडियो में सुना, मुझे बड़ी हैरत हुई कि जर्मनी में कोई पोर्टल खुल गया था भाई, चक्कर है। चलो हिटलर मत आ गया वापस। मेरे ख्याल से गुलजार एलिया वहीं से मार्च निकल के आपने किसका नाम लिया बड़े दिन के बाद? अच्छा मुझे एक और पता जी नहीं, ये मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ क्योंकि आपने उनकी क्या वो जर्मनी के हवाले से कुछ कहते हैं, कुछ आसमान खुला था, कुछ लोगों ने देखा था? मैंने उनको ऐसे फॉलो नहीं किया, मैंने एक आध दो वीडियोस ही उनके देखे हैं। अच्छा ठीक है ठीक है सही है जी। नहीं ये पोर्टल हजरत, पोर्टल किधर आसमान पे खुलता है? पता नहीं कहाँ खुलता भैया, अब खुलेगा तो हमें पता चलेगा। अब देखो इंतजार करते हैं कब खुल रहा है ये पोर्टल। कहाँ खुलता है ये शायद मार्वल मूवी बताएगी ना। अच्छा नहीं, मुझे लगा शायद वो, मैंने कहा शायद कोई किसी कहानी के अंदर है, कोई गुफा शुफा होगी, वो गार वहां से निकलता होगा, ठीक है? मैं ये जानना चाह रहा हूं जी भाई। कुफर बित तागूत साहब जी, अजीब सा नाम है आपका जी। कुफर बित तागूत तो कुरान में आया है जिक्र इसका। बिट बाइट से है क्या? बित बी अरबिक वाला ता। हाँ, यकफुरु बित तागूत, यकफुरु बित तागूत हो गया। आप मुझे वो हाँ तो वो हो गया, ठीक है जी सही है। तो और मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है, मैंने इंजीनियर को भी सुना है, इंजीनियर मिर्जा साहब को जी। तो अच्छा ठीक है, यक न शुद्ध दो शुद्ध जी। उनका एक स्टैंड है जी जो रसूलुल्लाह के वालिदैन के मुतालिक है।
हदीस है ना कि एक शख्स आया रसूलुल्लाह के पास और पूछा कि हजरत मैं माजरत चाहता हूँ, मैं इनकी डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाह रहा, मगर पहला सवाल और ये वाला सवाल यकीन करें वो ला यानी सवालात हैं जिसमें हमारी यूथ फंस चुकी हुई है। ना हमारा उनके वालिदैन के ईमान या कुफर से कोई लेना देना, ना याजूज माजूज से लेना देना, ना पोर्टल से लेना देना, हमारी सेहत पे कोई असर नहीं पड़ता। ये मैं आपको नहीं कह रहा, मैं इसलिए बता रहा हूँ हमारी यूथ को किस जगह पर लगा दिया हुआ है लोगों ने। बिल्कुल सही बात है। और देखें, दोनों नुक्ता नजर हैं, दोनों तरफ उलमा हैं, दोनों तरफ दलाइल हैं। और मैं समझता हूं कि जिन उलमा ने किताबें लिख दी हैं उन्होंने अपना भी वक्त ज़ाय किया, दूसरों का भी ज़ाय किया। तो चूंकि ये चीज जो है हमारे ईमान की बुनियाद नहीं है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पेरेंट्स ईमान था कि नहीं था, ये सब ये हमें हमसे ना आपसे सवाल होना ना मुझसे सवाल होना है, बात खत्म। बिल्कुल। तो अब इस मौजू को उठाकर एक दूसरे को अहले सुन्नत से निकालने का क्या मतलब है? मैं ऑनेस्टली बताऊं हजरत कि जो इन्होंने नाम रखा ना कुफर बित्ता, मैं समझ रहा, जैसे आपने स्टार्ट में कहा, मैं समझ रहा था बड़े हैवी सवालात आएंगे प्रैक्टिकली, पॉलिटिकली और आइडियोलॉजिकली और सिस्टम्स के ऊपर। कहा था ना मैंने कहा भाई शायद खिलाफत के बारे में कुछ सवाल करें। नहीं उसके बारे में कर लेते, लेकिन कर नहीं सकता यहाँ पे। चलें ठीक है, फिर इंशाल्लाह बात होगी। चलिए इंशाल्लाह, चलें ठीक है, शुक्रिया। वालेकुम। यानी ये सही है कि खिलाफत का नारा लगाकर तो ग्रुपों के अंदर ले जाओ, ये वैसे सही है, मैं इनको नहीं कह रहा, वैसे मैं दिल की भड़ास थी मैंने निकाल दी, बस अल्लाह खैर है, दुख है दिल का। शेख सैफ जी भाई, करें खुद को भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। खैरियत से हैं शेख साहब? अल्हम्दुलिल्लाह। हम तो समझे कि शेख आप हैं। हम लोगों के लिए शेख हैं। शेख आप शेख हैं, ये शेख हैं जी। नहीं ये नहीं, हम ऑब्वियसली आमिर भाई, असली शेख हजरत हैं, असली शेख हजरत हैं जी। फरमाइए जी। शेख साहब मसला ये था कि मेरी बड़ी बहन थोड़ा सा क्या पूरी तरह से एग्नोस्टिज्म की तरफ रुजू हो गई हैं और मैं उनके मुतालिक बहुत परेशान हूं। मैंने हर मुमकिन कोशिश कर ली उनको समझाने की, वो डिबेट से भागती हैं। अंदाज़न क्या उम्र है उनकी? करना नहीं चाहिए। मुफ्ती साहब मेरे से 2 साल बड़ी हैं, आई गेस 34। यस। अच्छा, उनकी तालीम क्या है? उनकी तालीम एमटेक इन कंप्यूटर साइंस एंड शी इज करेंटली परसुइंग हर जॉब। ठीक है, इंडिया में है ना? यस सर जी ठीक है। तो हमारे लायक कोई खिदमत क्या आप वो चाहते हैं, आप चाहते हैं कि हम उनसे बात करें? जो भी बोल रहे हैं कि वो मुफ्ती साहब मैं उनको आप तक अगर ला पाता तो इससे बेहतर बात ही नहीं हो सकती थी। ठीक है। इवन कल आमिर भाई की स्ट्रीम पे मैं गया था तो मौजू वो नहीं था, तो मैंने आमिर भाई से जिक्र करना सही नहीं समझा। बट पिछली बार जब वो घर आई हुई थी मैंने कई बार कोशिश करी, लेकिन आपकी स्ट्रीम में नंबर नहीं लग पाया। और हम लोगों के घर का माहौल देखें, मुफ्ती साहब, हम लोगों के घर का माहौल जी मैं बताता हूँ आपको कि पब्लिक डिबेट जो है वो उनके मसले का हल नहीं है। तो मेरी गुफ्तगू बहुत सी मरतबा बैक स्टेज भी होती है और इस तरह के जो केसेस हैं हम पब्लिक में करना चाहें वो उनकी मर्जी है, यानी हम पब्लिक में डिबेट उनसे करते हैं जो हमें चैलेंज देते हैं। तो लेकिन जो मान लीजिए मिसाल के तौर पर समझना है किसी को, कोई कंफ्यूजन है, तो वो एक तरह की ईगो सी आ जाती है जब हम पब्लिक में बात कर रहे होते हैं, तो इसलिए हम उनसे बैक स्टेज बात कर लेते हैं। तो अगर आप चाहें तो उनसे बैक स्टेज बात हो सकती है आपकी मौजूदगी में इंशाल्लाह। आप मुझे ईमेल कर दीजिएगा, पहले आप उनको तैयार कर लीजिए। बिल्कुल। और मुफ्ती साहब थोड़ा सा अपने फैमिली बैकग्राउंड का मैं बताना चाहूंगा जी। हम लोगों के घराने में कोई दीनी तालीम बचपने से नहीं दी गई। वालिद साहब मेरे वो भी ऑलमोस्ट उन्हीं के जैसे हैं। पिछले 2 साल पहले मेरा दौरे जहालत खत्म हुआ। मैंने दिलो ईमान से पहले तो उसके पैदाइशी मुसलमान था अपने वोटर आईडी पे, अब दिलो ईमान से अपनी चॉइस से मैंने इस्लाम को कबूल किया और अपने बच्चों को, अपनी बीवी को उस रास्ते पे लेके चल रहा हूँ। माँ मेरी जो है वो हमेशा से 5 वक्त नमाजी रही है। उनकी दुआओं से, अल्लाह की बरकत से, आप लोगों की दुआओं से मैं सही रास्ते पे आ गया हूँ। मैं चाहता हूँ घर, मेरा परिवार सही रास्ते पे आए, उसके लिए दुआ करिए मुफ्ती साहब। इंशाल्लाह अल्लाह ताला उनको ईमान की तौफीक दे और उनको सही रास्ता दिखाए और उनको हिदायत दे।
जी बहुत शुक्रिया। चलें ठीक है, तो बहुत आप शुक्रिया मुझे ईमेल मुफ्ती कर दीजिएगा, अगर वो तैयार होंगी तो उनसे हम बात कर लेंगे इंशाल्लाह, नॉट अ प्रॉब्लम। बिल्कुल मुफ्ती अपना साहब, रवैया ऐसा, बिल्कुल मुफ्ती हाँ, साहब। अगर आप गौर कीजिएगा कि अगर आपके रवैये में खुद भी गौर कीजिएगा, सेल्फ अकाउंटेबिलिटी करें कि क्या वजह है, वो क्यों जा रही, चिढ़ कर जा रही हैं, क्या बात नहीं सही हो पा रही, कम्युनिकेशन का क्या मोड है, तो अच्छा वो उस तरह मैरिड है? पहुंचाएं फिर। हाँ, नहीं मुफ्ती वो साहब, मैरिड है? शी इज नॉट मैरिड? एग्रीइंग टू मैरी, अच्छा ठीक शी है, इज नॉट एग्रीइंग टू मैरी एज पर आवर मुस्लिम रिलीजन नॉर्म्स, शी इज नॉट इवन एग्रीइंग टू मैरी ठीक है, ठीक है, someone चले who सही is है। फिर Muslim। इंशाल्लाह अगर बाकी बात जो है वो अगर आप मुझे प्राइवेटली करना चाहें तो कर लेंगे इंशाल्लाह, ठीक है, मैं ओके। प्राइवेट ही करूंगा। बाकी आमिर भाई की बात का जवाब मैं देना चाहूंगा सर, वो ऐसा चाह रही हैं, एक्चुअली शी इज गेटिंग अ हैंडसम पे, और उनको एक सेल्फ सेटिस्फेक्शन है अपनी जॉब से, और वो ये सोचती हैं कि कोई आखिरत, कोई भी इसके बाद अकाउंटेबिलिटी इंसान की होनी नहीं है। अगर हाँ, तो कोई है डायग्नोसिस, जिसने दुनिया बनाई। जी तो जी सर। डायग्नोसिस जो है ना, वो एग्नोसिसिज्म से ज्यादा फेमिनिज्म है बेसिकली, तो फेमिनिज्म इशू है। जी वही मसला वही है, मसला वही है, औरतों में तो वही मसला होता है। हाँ, ठीक हो गया। बिल्कुल सही कहा, चले, बिल्कुल सही कहा, बाकी डिटेल आप मुफ्ती साहब से बात बिल्कुल कीजिएगा, सही। क्योंकि अब इशू आपका बड़ा सेंसिटिव है, तो डिटेल इंशाल्लाह उधर ही, क्योंकि इधर ही बात है, बहनें कैसी भी हों, एक तो सांझी होती हैं, दूसरा ये होता है कि ये ना हो गलती से कहीं वो सुन रही हों या कोई ऐसी चीज हो, तो उनको लगना चाहिए कि इंशाल्लाह हम उनके खैर खाई हैं, तो मुफ्ती साहब से आप उनकी बात करें, वो ज्यादा बेहतर है इंशाल्लाह, ठीक है ना? चलें ठीक है, ओके। बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, ये बैक स्टेज पर एक साहब है डॉक्टर हसीब, ये कौन साहब है? डॉक्टर साहब, अस्सलाम वालेकुम। सलाम। आप सारे कैसे, ठीक है? बिल्कुल ठीक है। किस चीज में डॉक्टर है जनाब? जी मैं डॉक्टर नहीं हूँ, मैं बस ऐसी दोस्त ने रखा था मेरा नाम। ये डियर होंगे, डियर हसीब प्यार से कहता होगा। अच्छा, मैं मुसलमान हूँ, पहले तो बता रहा हूँ। चले 2 मिनट देता हूँ आपको। अच्छा कहते हैं मैं मुसलमान हूँ, पहले बता दूं। हाँ, ऐसा ना हो आप लोगों को कुछ और समझो, सही है। मेरा सवाल है, क्योंकि मैंने जैसे डॉक्टर समझा और वो गलत निकले। जी हाँ, मुसलमान में गलत ना समझना। अच्छा, मैंने इसका आपसे पूछना था कि नबूवत से पहले जो नबूवत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे आई थी पहली वही, उससे पहले जो जितने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो अब्बू और जो भी थे, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद, वो इब्राहिम के दीन में थे या किसी और दीन में? ये जो दौर है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले का जो दौर है, इसको दौर फतरत भी कहा जाता है। यानी ये वो दौर है कि जिसमें हजरत ईसा या हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम की जो तालीमात हैं वो या तो डिस्टोर्ट हो गई थी, मिट गई थी, या बिल्कुल खत्म हो गई थी, यानी लोगों तक नहीं पहुंची थी। इस जमाने के बारे में उसूल ये है कि अगर कोई तौहीद के ऊपर मरा है, यानी सिर्फ वो अल्लाह के ऊपर ईमान रखता है, बाकी उसको और कुछ नहीं पता है, तो वो जन्नत में है, क्योंकि उस तक बाकी कुछ नहीं पहुंचा और तौहीद को, खुदा के वजूद को अकल से समझा जा सकता है। सही है, सही है, बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है, चलें, सही है, सही ओके, है, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, हमारे साथ हैं वकास साहब। जी भाई वकास भाई। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। सर मेरी जो वाइफ हैं उनको डायग्नोस हुआ है विल्सन डिजीज। काफी अरसे से इलाज चल रहा था। उनको जो है ना उनको थोड़ा सा जो उनका लिवर टेक्सचर है वो चेंज था, तो कोशिश कर रहे हैं कि मेडिसिन से ठीक हो जाएं, लेकिन चांसेस ये लग रहे हैं कि शायद लिवर ट्रांसप्लांट करवाना पड़ जाए। तो अल्लाह पे मुकम्मल यकीन है, अल्लाह भी कहता है कि मैं तुम्हारी शहरत के नजदीक हूँ, मुझसे मांगो। लेकिन फिर भी मैं, आप लोग भी नेक लोग हैं, मैं सारों से चाहता हूँ और आपसे अपील है और आमिर भाई से भी कि सब दुआ करें, अल्लाह ताला शिफा दे। अल्लाह ताला आसानी का मामला करे और शिफाए कामिला आजिला मुस्तमिला अता फरमाए। आमीन सर, आमीन। बस सर यही बात करनी थी, शुक्रिया सर, अल्लाह हाफिज। अच्छा जी, आगे हमारे साथ ये कौन साहब आए हैं, वेट, हाँ भाई, तो इनको ले लिया जाए, रमेश साहब हैं। जी भाई रमेश साहब, आप स्टेज पर हैं। हाँ मुफ्ती साहब, आदाब जी। आवाज कहाँ से आ रही है? दूर से आ रही है। इनकी आवाज हमेशा इको ही होती है, ऐसी वो बाजे से आ रही है। जी
ब्लूटूथ ये लगाया अच्छा रहता हूँ। क्या वॉशरूम में तो नहीं है? नहीं, मैं ब्लूटूथ कान में लगाया रहता हूँ, इस वजह से थोड़ा इसकी आवाज अच्छा अच्छा, मैंने कहा अच्छा शायद काम भी पहले करता से हूँ उधर लेकिन। चले गए हैं जी। हाँ अच्छा खैर, जी जी अच्छा मुफ्ती साहब, अभी आप वो राम जन्मभूमि की बात कर रहे थे, तो उसमें थोड़ा 2 करेक्शन है, अगर आप इजाजत दें तो मैं आपको बता दूं। एक तो मैंने नहीं बात की, एक हिंदू साहब आए थे, हिंदू थे वो, वही उन्होंने बात की थी, लेकिन चलें ठीक है, आप बताएं क्या करेक्शन है जी। अच्छा, इसको मुफ्ती साहब क्या है कि ये जो इसका जो केस चला था वो मंदिर की के नाम पे नहीं चला था, बल्कि एक लैंड डिस्प्यूट, जमीनी विवाद के तौर पे चला था। और जो इसमें एएसआई ने रिपोर्ट दी है, एएसआई ने कहीं ये दावा नहीं किया कि ये राम जन्मभूमि, उन्होंने कहा कि ये यहाँ पर एक मंदिर था। तो उसमें मतलब ये कहना कि बताओ कहाँ राम का जन्म, कोर्ट का जो निर्णय आया वो इस एएसआई रिपोर्ट पे आया है कि कोई बात नहीं, उन्होंने कोर्ट देखें, हमने कोई डिस्कशन आज कोर्ट के निर्णय या कोर्ट के फैसले के ऊपर किया ही नहीं। हमारा क्वेश्चन ये था कि भाई एक मंदिर बन रहा है जिसके बारे में ये कहा जा रहा है कि ये राम जन्म भूमि है, लिहाजा यहाँ राम का भव्य मंदिर बनेगा, ठीक है। तो हमने ये सवाल किया कि ये कैसे साबित हुआ कि ये राम जन्म भूमि है, जबकि राम जी एक हिस्टोरिकल कैरेक्टर थे या नहीं थे, पहले यही साबित हो जाए। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, उस लैंड को जो हिंदू पार्टी को दिया गया, क्या सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं कहा था कि हिंदुओं की आस्था की बुनियाद पर यह फैसला किया जा रहा है? नहीं, उसमें एएसआई की रिपोर्ट भी है। एक बात सुनिए, जब एक केस होता है तो उसमें दोनों तरफ से हजारों एविडेंस दिए जाते हैं। बात यह है कि फैसला किस बुनियाद पर हुआ, फैसले में आस्था का लफ्ज था या नहीं था? आस्था का लफ्ज मुफ्ती साहब इसलिए था, जो दूसरी जमीन दी गई है वो उस सिलसिले में कहा गया है, बाकी जो निर्णय आया है वो एएसआई की रिपोर्ट पर आता है। मैं कहता हूं दूसरी जमीन क्यों दी गई है? मतलब कोई विवाद न हो, कोई एक तरीके नहीं, से नहीं। मैं आपके घर पे कब्जा कर लूं और आप केस कर दें और मैं हार जाऊं, तो क्या फिर कोर्ट मुझे दूसरा मकान देगी? कई जो ऐसा है ना मुफ्ती साहब, जहां जो बड़ा मामला होता है, जो जिसमें देश की सुरक्षा, अखंडता नहीं, ऐसा नहीं है। सुनिए, मुसलमानों को उस जमीन का ना उन्होंने कभी मुतालबा किया था ना चाहिए थी। बताइए मुझे कौन सी ऐसी क्रेडिबल ऑर्गेनाइजेशन मुसलमानों की कोर्ट में गई थी, कहा था कि हमें दूसरी जमीन दो? हम तो आज भी उस जमीन को लेने के लिए तैयार नहीं है, आपको पता भी है। जी। तो अब मुझे एक बात बताएं कि जब वो मसला अगर सिर्फ लैंड ओनरशिप का था और उसके एक्चुअल ओनर मसलन फला अखाड़े वाले लोग निकले या हिंदू निकले, ओवरऑल हिंदू कम्युनिटी निकली, तो फिर मुसलमानों को जमीन देने का कोई मतलब नहीं, फिर आस्था की बुनियाद पर फैसला करने का कोई मतलब नहीं। भाई ये रे पेपर, ये रे कागजात, जमीन उनकी, बात खत्म। अब मुफ्ती साहब देखिए, मैं आपके जितना आलिम तो नहीं हूँ, लेकिन जो मैं ये जानता हूँ कि निर्णय एएसआई की रिपोर्ट में दिया गया है। एएसआई ने ये कहा, वो पढ़ के आए आप, जो जजमेंट है ना, वो जजमेंट है 350 पेपर की, 350 पेज या 500 याद नहीं। असल में क्या है रमेश भाई, बात सही है, ठीक है, आप हो सकता है, जरूरी नहीं कह रहे के पास सब नॉलेज हो, लेकिन होता यह है कि अगर आप मीडिया या सोशल मीडिया के ऊपर 2-4 वीडियो देखेंगे ना, तो उसमें फिर वो सिलेक्टेड इंफॉर्मेशन जो है वो देते हैं कि जी एएसआई की रिपोर्ट थी, ताकि ये साबित किया जाए कि नहीं, मुसलमानों से ये जबरदस्ती नहीं ली गई। देखिए, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बात खत्म हो गई, तो ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो एक फैसला दिया, हम उस फैसले से एग्री नहीं करते हैं। डिसएग्री करना सुप्रीम कोर्ट के फैसले से हर मुसलमान का हक है, बल्कि हर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से डिसएग्री करना हर सिटीजन का हक है। सिर्फ मुसलमान ही को क्या, आपका भी हक है, आप भी किसी भी फैसले से डिसएग्री कर सकते हैं, ठीक है। तो ये ना कहें कि ये जो है एक लैंड का डिस्प्यूट था, इधर से ट्रांसफर करके उधर कर दी गई, वरना फिर हमें इन्हीं मुसलमानों को लैंड न दी जाती। पॉइंट नंबर 1। लेकिन असल जो पॉइंट है ना, जो ये आज का विषय है ही नहीं, ये आज का मुद्दा नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, जो हुआ सो हुआ। आज का मुद्दा तो ये है कि राम जी उस जगह पैदा भी हुए कि नहीं हुए, असल तो ये था मसला।
हाँ ये था, और लेकिन मुफ्ती साहब ये अलग विषय है, मुकदमे का जो मुकदमा चल रहा था। नहीं वो बात ठीक है, मैंने थोड़ी देर के लिए तस्लीम कर लिया, लेकिन मुझे एक बात बताइए, क्या बाबरी मस्जिद को राम जन्म भूमि की वजह से ही शहीद नहीं किया गया? क्या